ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। सबको ओम शांति। ओम शांति भैया। चलिए हम अपने आज के पुरुषार्थ के कुछ पॉइंट समझते हैं। आज हम पहले बाबा ने जो इशारा दिया उसको देख लेते हैं और फिर क्या पुरुषार्थ हम करेंगे और कैसे करेंगे उसकी विधि को समझते हैं। तो आज बाबा ने कहा आप सब ब्राह्मणों की सबसे पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति। तो पहले इस प्रवृत्ति को अर्थात देह की हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की पवित्रता देह की प्रवृत्ति की पवित्रता नहीं बनेगी तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो उसको पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। पहले हम इसको समझते हैं प्रवृत्ति क्या होता है, बाबा यहाँ क्या कहना चाहते हैं। ओम शांति भैया। तो सबसे पहले तो बाबा ने हमें ब्राह्मण आत्मा बताया। तो ब्राह्मण का अर्थ ही है वो आत्माएं जो इस समय अपने ऊपर श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं, अपने आप को परिवर्तन करने का उसके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं परमपिता परमात्मा के। तो नाम हुआ ब्राह्मण आत्मा। कोई जाति की बात नहीं है, वाइब्रेशन की बात हो रही है, ये तो आप हम जानते हैं। और पहली प्रवृत्ति का अर्थ है हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे देह की। शरीर सबसे पहले हमें मिलता है, आत्मा को शरीर सबसे पहले मिला। तो हम अपने को शरीर ही समझते थे पहले जब ज्ञान में नहीं आए, और हमने इसी को अपने आप को शीशे में आईने में बड़े होते देखा छोटे से, तो इसी को चढ़ती कला भी समझने लग गए। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहले ही अटैचमेंट हमारा हमारे शरीर से, देह से होता है, अर्थात हमारे सभी कर्म इंद्रियों से। ये तो हम कहते हैं हमारी बॉडी हमारी बॉडी, हम मेरा हाथ मेरा सर में दर्द हो रहा है या मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, पर मैं कौन था ये नहीं पता था। पर जब ज्ञान में आए तो मैं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चला कि मैं कौन है। तो सबसे पहले तो हमारा बाबा ने बोला रिश्ता जो होता है शरीर से होता है, देह से होता है। तो सबसे पहले पवित्रता हमारी कर्म इंद्रियों की, जो देखें वो हमेशा पवित्र होना चाहिए, और जो हमारे लायक नहीं तो देख कर भी देखे नहीं। मुख जो बोले वो, जैसे बाबा परसों भी बता रहे थे, कल भी बता रहे थे पवित्रता के ऊपर, तो आज भी रोज ही बात हो रही है कि मुख से भी होली हंस हो जाए, कि राइट शब्दों का चुनाव हम करें। पवित्र शब्द ही अब आगे से प्रैक्टिस में लाएंगे हम बोले। कान जो सुने वो भी पवित्र हो, आत्मा का भोजन जो हम सुनते देखते जिनके साथ रहते वो आत्मा का भोजन होता है, हम वैसे ही बनते हैं। तो सारी ही कर्म इंद्रियां जो हैं पवित्र हो जाए। जब हमारा हमारे देह से अटैचमेंट खत्म होगा तभी हम बाकी देहिक अटैचमेंट से दूर हो जाएंगे।
बाबा ने क्या बोला? हद के रिश्ते। हद के रिश्ते और बेहद के रिश्ते, दो दो बातें बताई। हद के रिश्ते कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर के रिश्ते हमें मिलते हैं। बेहद के रिश्ते कौन से होते हैं? ये हमारा ईश्वरीय परिवार, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों तक हम मिलते हैं। इसीलिए जब इस परिवार में मिलते हैं तो अपनापन महसूस होता है। इसको एक दूसरे का वेट भी करते, मिलते भी हैं, अपनापन महसूस होता है, क्योंकि बेहद का रिश्ता है हम सभी का। तो बेहद का रिश्ता हमारा आत्मिक रिश्ता है, शरीर के लेवल पे रिश्ता नहीं। तो बाबा ने क्या बताया कि संबंध पवित्र होने चाहिए, और उसके लिए पहला आज ही बाबा ने हमें जो हमारे इस समय के पुरुषार्थ के लिए टॉपिक दिया कि बच्चे, देह से पहले हमारा डिटैचमेंट हो, सारी कर्म इंद्रियां हमारी पवित्र बनती चले जाएंगी, तो हम आत्माएं डिटैच हो जाएंगी शरीर से, अशरीरी स्थिति में आ जाएंगे। जब हम स्वयं अशरीरी स्थिति में रहेंगे तो हमारे जिनसे भी संबंध है, देह के संबंध जो हमें इस जन्म में मिले, शरीर के संबंध, जैसे कि माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हद के संबंध और बेहद के संबंध हम सभी के आपस के। बाबा कहते हैं कि आप अनेक जन्मों तक आप सब मिलते हैं, इसीलिए ईश्वरीय परिवार के भी हिसाब किताब होते हैं। जब हम मिलते हैं तो वो भी चुप होते हैं। तो बाबा हमें आज ये कहना चाहते हैं कि बच्चे, पहले आपकी जो पवित्रता है वो सारे कर्म इंद्रियों पर होनी चाहिए। उससे आपके जो संबंध हैं, जैसे अभी हमने समझा, हद और बेहद, दोनों शरीर के संबंध भी हैं और आत्मा के संबंध भी हैं, दोनों ही पवित्र होते चले, क्योंकि पवित्र वृत्ति हो जाएगी। तो जैसे ही पवित्र वृत्ति होगी तो सभी अपने आप ही हमारे संबंधों में भी पवित्रता आने लगेगी। हम किसी को देह के रूप में देखेंगे नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि खुद भी आत्मा अपने आप को पूरा महसूस कर रहे हैं, अशरीरी स्थिति में महसूस कर रहे हैं। तो फिर जब हम खुद को भी ऐसा महसूस करेंगे तो सभी को उस लेवल पे ही महसूस कर पाएंगे, और यही हमारा आज का पुरुषार्थ भी रहेगा। आज संडे है और संडे को कुछ तो स्पेशल होना ही चाहिए, तो क्यों ना हम एक हवन रखें, बेहद का हवन, यज्ञ, यज्ञ जो भी कहना चाहते हैं आप, कि जिसमें हम अपनी सारी ही बुराइयां, सभी विकार खत्म करें। भले ये 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, जो भी, शुरुआत आज से करेंगे। और विश्व को परिवर्तन करने के लिए हम ये रख रहे हैं, पहला विश्व हमारा अपना परिवार है। आज कुछ अलग सी बातें हम करने जा रहे हैं। बाबा ने आज हमें बहुत सुंदर पॉइंट्स भी दिए हैं, और आज एक अलग सा पॉइंट आया सामने, वो है लोक लाज का। अभी हम पवित्रता की बातें कर रहे थे, सारी कर्म इंद्रियों को पवित्र होने की बात हो रही थी, विदेही बनना, अशरीरी बनने की स्थिति में आना, उसके लिए अभी हम हवन करेंगे। और एक और अलग सा पॉइंट है लोक लाज। मुझे नहीं मालूम आज ये पॉइंट क्यों आया, बाबा क्यों लाए इसको, पर अभी हम इसको समझेंगे, चाहे तो समझना। लोक लाज जब हम ज्ञान मार्ग पे आते हैं बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, जैसे जैसे हम पवित्रता को धारण करते हैं अनेक प्रकार के ऑब्जेक्शन शुरू होते हैं, परिवार से होते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं, होते हैं। और यही हमारी स्थिति होती है
जिसको परमात्मा कहते हैं कि बच्चे योग अग्नि से अब जितने भी पाप कर्म हैं वो विनाश होते हैं, हम सभी चक्रों से मुक्त होते हैं। जैसे आज बाबा ने सुबह ही बोला कि बच्चे अभी तो संगठन तो छोड़ नहीं सकते ना, ऐसा तो नहीं है कि फैमिली से भागकर आना है, और अगर हम सबको भागकर आना होता तो हम बहुत पहले भाग चुके होते हैं ना। हमारा वो रोल ही नहीं है सृष्टि रंगमंच पे। हमारा रोल है कि पूरा का पूरा परिवार ईश्वरी परिवार बनता है। बाबा ने आज सुबह इसका बहुत सुंदर रीति से पवित्रता और संगठन को, दो बातों को जोड़कर आज समझाया, और आज इसी के ऊपर शायद हमारी बात भी आई और हवन की इंस्ट्रक्शन भी आ गई कि बच्चे अब तो ये यज्ञ तब तक चलना चाहिए जब तक ये विश्व परिवर्तन नहीं हो जाता। पहले हमारा आंतरिक विश्व, फिर हमारा ये बाहर हद के रिश्ते, और फिर बेहद के रिश्ते। 3 लेवल तक जाएगा, उसके बाद प्रकृति भी आती है, ऐसे ये चलता चले जाएगा। हो सकता है इसमें 10 दिन लगे और हो सकता है कि इसमें 10 महीने। ये हमारी शक्ति के ऊपर डिपेंड है। तो फिर जो लोक लाज का पॉइंट है कि जब हम ज्ञान में चलते हैं हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। बाबा ने हमें कुछ उसके लिए आज इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आज का ये टॉपिक हमारे सभी टॉपिक से हटकर है। संडे जो है स्पेशल है। मेरे को तो ऐसा ही लगा। तो बाबा कहते बच्चे जब इतना बड़ा आप बच्चों ने कारोबार लिया है कि उस सच्चे पिता का साथ देना है इस विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो जब आप अपने कदम इस पे बढ़ाते हैं तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। सबसे पहले तो हमारे खुद के परिवार से भी आती। हम एक मान्यताओं से जी रहे थे पहले, जिसमें हम पूजा पाठ करते थे, धर्म को फॉलो करते थे, अनेक प्रकार की बातें हुआ करती थी। पीपल पे जल चढ़ाना है, पक्षियों को ये खिलाना है, गाय को ये देना है, पंडित को ये देना है, और भी बहुत कुछ। कभी कभी मन गवाही भी नहीं दिया करता था तो भी हम करते थे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। दुनिया के लिए सजना संवरना भी करते थे, उनके लिए वो कहीं बुलाए तो जाया भी करते थे, और कभी कभी हम लोग लाज के लिए अपने आप को परेशान करके भी बहुत सारे काम किया करते थे। ये हमारा जीवन पहले का था। पर जब हमें बाबा मिला तो हमें जैसे एक आराम मिला, अंदर दिल को राम मिला ना, तो आराम मिला। तो दिल को जब राम मिला, फिर आराम मिला, तो जो हम बाहर भटक रहे थे खुशियों को ढूंढने में, रिश्तों को ढूंढने में, रिश्ते निभाने में, वो उससे थोड़ा हम किनारे होने लगे। और जहां हमने किनारा शुरू किया वहां हमें बहुत सारी बातों का सामना। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं। बाबा ने आज जो पॉइंट हमें दिए हैं कि बच्चे लोक लाज से तो आपको परे होना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के साथी आप बन रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो शक्ति की स्थिति में हो नहीं। मतलब बाहर आत्माएं वीक हैं, अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो डर से, भय से बहुत कुछ कर लेते हैं। किसी को खुश करने के लिए कभी कभी गलत कर्म भी करते हैं, विकारों के वश भी आ जाते हैं। हम भी आते थे पहले अपने साथी को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए, कभी कभी झूठ भी कहते थे, और विकारों
से ग्रसित आत्माओं का भी हम साथ देते थे। दिल भले ही नहीं मानता था, पर देते थे, क्योंकि उनसे एक्सेप्टेंस चाहिए होती थी। पर आज हमें बाबा ने बहुत ही जैसे एक सहारा दिया दिल का, कि बच्चे जब तक लोग लाज में फंसे रहेंगे तो ये ड्रामा कठिन होता चले जाएगा। जब इसको दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये ड्रामा में हमारा रोल है कि हमें ये करना ही है, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ड्रामा जो अभी तक बहुत सारी कठिनाइयां पैदा कर रहा है, आपके लिए साथी बन जाए। बाबा तो यूं भी कहते कि बच्चे, बहुत पहले की बात है, मेरे को लगता है शायद 2017 के आसपास की, कि बच्चे अगर कभी ऐसा समय आए कि कहीं बाहर गए बाई चांस, कहीं गए और बहुत कुछ ऐसा कार्य करना पड़ गया, जैसे मानो कि जैसे सफाई कर रहे थे तो नाली की भी सफाई करनी पड़ गई, बर्तन धोने पड़े, या कुछ भी मानो जो हम कभी करते भी नहीं थे और करना पड़ा, तो बाबा कहते बच्चे इसको एक्सेप्ट करके करना है, लोक लाज में बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें जो हैं आज बड़े इंपॉर्टेंट हो रही हैं, कि ड्रामा का ये सीन जो आपके सामने आया है कि आपको इस समय आज गटर को, नाली को साफ करना है, तो बच्चे इसको दिल से, दिमाग से, ज्ञान के हिसाब से एक्सेप्ट करके बड़े प्यार से कर लीजिए, आगे निकल जाएंगे। बाबा तो इस कदर हमें तैयार करते हैं। नहीं तो बच्चे, ये ड्रामा इतना कठिन होके आपके सामने आएगा कि आप समझ लोक लाज के चक्कर में आज हम ना तो ज्ञान मार्ग पे पूरा चल पाते और ना ही भक्ति मार्ग में पूरा रह पाते, बीच में कहीं अटके रहते हैं। दिल चाहता कि प्रभु के साथ मिलन बनाए, परमात्मा के साथ ध्यान में बैठे, और परिवार चाहता कि हम उनके साथ बैठे, हम बीच में अटक जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, लोक लाज की फिक्र नहीं करनी, पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी, ये भी नहीं करना। तो आप आज शरीरी स्थिति में, योग युक्त स्थिति में सब के साथ जब समय है तो जरूर बैठिए। किसी को समय देना पड़े तो जरूर दीजिए, ऐसे नहीं कि आप भागते रहें, नहीं तो सारी उम्र कर्म बंधनों में ही उलझते जाएंगे, फंसते जाएंगे। बच्चे, कुछ मर्यादाएं जरूर अपनी रखेंगे। जैसे मर्यादा है हमारी कि हम सुबह उठते हैं, अमृत वेले हम जरूर ध्यान में बैठते हैं। मर्यादा है हमारी कि हम शाम को जल्दी अपने काम फ्री करके बाबा संग जरूर बैठते हैं। वो ही 2 समय ही हमारे अपने, दिन भर हमारे पास समय अपने लिए नहीं। इस बात को बहुत पक्का कराइए, नहीं तो लोग लाज के चक्कर में हम एक्चुअली अपने अंदर से और कठोर हो जाते हैं। इधर बाबा हमें सॉफ्ट बना रहा है, नरम बना रहा है, और हम कठोर। लोक लाज यहाँ पर कैसे यूज हो जाता है कि हमें तो नहीं जाना था पर हमें जाना पड़ा। बाबा कहते बच्चे, अगर ड्रामा में ये नोंद है कि आपको कहीं जाना है तो जाना ही है। अब ज्ञान से पहले भी जाते थे और ज्ञान होने के बाद भी जाएंगे, बस फर्क इतना है, ज्ञान होने के बाद आप बाबा के बच्चे बनकर जाएं। अब हम पुराने जैसे, जो पुराने मानो सौरभ है, चंदा दीदी है, रेणुका दीदी है, हाँ, पुराने नहीं बन के जाना, नहीं बन के जाना। लोग लाज को यहीं खत्म करना सब है, पर अब बाबा के बच्चे बन के करना। और उसके लिए हमें मर्यादाएं क्या है, सुबह शाम जो हम अपने लिए रखते हैं समय, वो हमारी मर्यादा है। खाने पीने की मर्यादा होती है। मुझे लगता है कि बहुतों ने अपनाई होगी जरूर, कि हम
जो है शाकाहारी भोजन खाते हैं, हम जो है तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं लेते हैं, इसकी मर्यादा होती है। हम बहुत चुनकर अपने संग को रखते हैं, हम कभी भी ऐसा संग नहीं लेते जहाँ पर तामसिक बातें होती हैं, गलत व्यवहार होता है। उससे बेहतर हम परमात्मा संग रहना चाहते हैं। पर कुछ तो हम जगहों से बच सकते हैं, पर कुछ जगहों पर हमें जाना नहीं होता है। पर फिर हम ऐसे कहते हैं कि हमें तो ये करना पड़ता है, हमें तो अच्छे से सजना संवरना पड़ता है। बाबा यहीं पर हमें कहते, बच्चे, कि आप बाबा के बच्चे हैं, सिंपल सैंपल, और आपको वैसा ही बन के रहना है। जितने सिंपल होंगे उतने ही उच्च विचार वाले होंगे और उतने ही बहुत सारे तामझाम से बच के चलेंगे, कलयुग से बचकर चलेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे, आप अपने ये श्रेष्ठ जीवन को सामने रखिए। आप श्रेष्ठ पिता के श्रेष्ठ बच्चे हैं, इसका बहुत मान रखिए, और इस श्रेष्ठ जीवन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए आप मर्यादाओं की पालना कीजिए। और जितनी ज्यादा मर्यादाओं की पालना आप करेंगे, तो बच्चे, आप अनेक आत्माओं के निमित्त बने। शुरू में तो वो हो सकता है आपको परेशान करे, आपके लिए हंसी मजाक करे। कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसी बातें करते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मुझे कोई मिला, कहते हैं आप इतने कलयुग में सतयुग की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें भी लोग कहेंगे, पर लो क्लास में तो हमें आना नहीं है ना। लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम ज्ञान क्यों सुनते हैं, हम ध्यान क्यों करते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की बातें लोग तो बहुत कुछ कहने वाले। लोग कहेंगे आपने तो पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दिया। अरे भगवान से डरो। उनको क्या बताएं कि भगवान तो हमारे साथी है, उससे हमें क्यों डरना है। हमारे पिता है, रोज सुबह हम मिलते हैं उससे, दिन भर वो हमारे साथ रहते हैं। अब उनको बोलेंगे तो उनको तो समझ नहीं आएगा। तो ना ही तो किसी धर्म गुरुओं का, ना ही किसी धर्म को मानने वालों का अनादर किसी का नहीं। समय आए, जरूर जाना भी पड़े तो जाना भी है, पर उनके जैसे बन के नहीं जाना। जैसे अभी बात बोल थी ना, पुराने अब बन के नहीं जाना। हम अपनी स्वस्थिति में जाएंगे। हम बाबा के श्रेष्ठ बच्चे हैं, हम वहां पर सेवा अर्थ भेजे गए हैं। प्रकृति की सेवा हो रही है, आत्माओं की स्थिति की सेवा हो रही है। तो हो सकता है कि ड्रामा में ये नूद है कि हमें वहां जाना ही है, तो हम उसको पहले एक्सेप्ट करें, नॉलेज के आधार से उसको अपना बनाएं कि हाँ, हमें यहाँ जाना है, बाबा ने कोई सेवा हमसे करानी है। पर अगर हम पुराने बन के चले गए, फिर उन्हीं के साथ जैसे जैसे वो हैं, अंदर तो मन नहीं बोलता है ऐसे करने को, गवाही नहीं देता है, अंदर खिटपिट होती है, पर बाहर से हमें वैसा करना पड़ता है जैसे पुराने, जैसे सभी लोग कर रहे हैं वैसे करना पड़ता है। मन नहीं कहता, बुद्धि रिजेक्ट करती है, पर लोक लाज है ना, करना पड़ता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, यही लोक लाज को खत्म। या तो हम सोचते हैं हम जाएंगे ही नहीं, ऐसे सोच लेते हैं, या हम बोलते हैं कि अरे जाना तो पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो लोक लाज में नहीं, हम अपनी स्व स्थिति में जाएंगे। हो सकता है, क्या पता, बाबा का कोई बच्चा हमें वहां मिले जो हमारी सिंप्लिसिटी को देखकर, हमारी वाइब्रेशन को देखकर शायद बाबा से मिल सके। हो सकता है ना। सिंपल सैंपल बाबा कहते हैं ना, सैंपल तो फिर सदा नजरों में होते ही हैं। तो ड्रामा अनुसार नजरों में लाए जा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना है।
और आगे बढ़ना है। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आज से हमें एक यज्ञ रचना है। अब ये कोई यज्ञ जो है स्थूल तो है नहीं, ये तो अखंड चैतन्य यज्ञ है, जिसमें हम अपने सारे ही विकारों को, सारी ही अशुद्धियों को स्वाहा करें। जब यज्ञ रचते हैं, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, बुलाते हैं ना, तो कौन है वो? हम ही तो हैं, हम ही रच रहे हैं। घी डाला जाता है, तो योग अग्नि का घी, बाबा के साथ कनेक्शन, ज्ञान का घृत और योग अग्नि उस घृत से जलती है। बाबा के साथ योग लगा हुआ है, ज्ञान हमें मिल रहा है, उसमें घी डल रहा है और अग्नि जल रही है, अखंड ज्वाला है। जब तक जलानी है, जब तक ये वाला विश्व, ये वाला विश्व जो हमारे घर के हद के रिश्ते, और फिर बड़े वाला विश्व, प्रकृति, सब नई ना बन जाए, तब तक यज्ञ में कुछ जलाया जाता है और उससे कुछ पाया जाता है। तो यज्ञ में घी डलता है, तिल डलते हैं, जौ डलते हैं, लकड़ियां होती हैं। तो तिल है हमारे सारे ही अवगुण, एक एक तिल हमारे अवगुण। अभी तो कलयुग में आते आते बहुत सारे हो गए थे ना, तो इसलिए तिल तो थोड़े से भी बहुत सारे होते हैं। लकड़ियां हैं हमारे विकार, और घृत है ज्ञान का, और अग्नि है योग की। हमेशा डलती जाए, डलती जाए, डलती जाए, रोज अखंड यज्ञ है। इतनी पवित्रता उत्पन्न करनी है, जैसे आज ही सुबह बाबा कह रहे थे कि बच्चे सबकी अपवित्रता समा सकें, पूरा का पूरा संगठन ईश्वरीय संगठन बन जाए। अकेले तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि अकेले रहना होता तो आज से 50-85 साल 50 साल पहले हम लोग कहीं भाग भूग गए होते, चले जाते कहीं। जो गए नहीं ना, नहीं गए इसीलिए नहीं गए क्योंकि अकेले जाना भी नहीं था, और अगर सोच रहे हैं कि अकेले जाएंगे तो जा भी नहीं पाएंगे। तो बेहतर है जिस काम के लिए रखा गया ड्रामा में, लोक लाज को किनारे करते हुए उसको एक्सेप्ट करें, डरे नहीं। हम लोक लाज के चक्कर में डरते भी बहुत हैं। डर डर लग जाता है ना कि अरे कैसे कहेंगे इनको, अपने हस्बैंड को कैसे कहें या अपनी वाइफ को कैसे कहें, बच्चों को कैसे कहेंगे। बच्चे तो बड़े आजकल टीवी मोबाइल वाले हो गए हैं, वो तो ऐसे भगा देते हैं हमें, क्या तुम ज्ञान की बातें करते रहते। और एक पड़ोसी को कैसे कहेंगे, पता नहीं क्या सोचेगा वो हमारे बारे में। ठीक है ना, हम अकेले अकेले बैठकर शाट कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, बाबा के बच्चे तो कहीं भी रह के कर लेते। ये सब नहीं, बाबा के बच्चे एक एक रतन है। बाबा कहते हैं ना, याद है ना 4 दिन पहले क्या बोल रहे थे, श्रेष्ठ विशेष रतन आप मेरे बच्चे हैं। हम रत्न हैं, और रतन की चमक तो हमेशा बरकरार होनी चाहिए, जहां भी जाएं चमकने चाहिए। हमारी सीरत से, हमारी सूरज से, हमारी वाइब्रेशन से ये चमक अन्य आत्माओं को महसूस होनी चाहिए। और योग बल और यज्ञ की अग्नि, अग्नि का क्या कार्य होता है? आप कुछ भी अग्नि में डालिए, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लास्टिक की चीज डाली तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, कागज डाला तो वो राख हो जाएगा, सोना डालेंगे तो उस प्योर हो जाएगा, इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएगी, खाना रखेंगे तो कच्चे से पक जाएगा, फॉर्म चेंज होता है। अग्नि का कभी नहीं होता है।
अग्नि तो वैसे ही पवित्र है और पवित्रता का सोर्स माना जाता है। तो हम अपने आप को अपनी सारी ही बुराइयों समेत, बाबा तो कहते देह समेत इस यज्ञ में सुहा कर दीजिए। देह समेत का अर्थ ऐसा नहीं कि आज ही जाके कोई बड़ा हवन कुंड लेकर आए और उसमें बैठे, ऐसा कुछ नहीं करना है जी, स्थूल नहीं है ये सब। देह समेत का अर्थ है इतना अपने ऊपर कार्य करें हम कि मैं फरिश्ता हूं, ये देह हुई नहीं, ऐसी स्थिति में हर पल बने रहें। और इसी के लिए आज हम ये यज्ञ शुरू कर रहे हैं। तो आज के जो मुख्य पॉइंट हैं, हाइलाइट्स हैं, पहले पवित्रता बाबा ने जो बताया कि अपने शरीर की प्रवृत्ति से पहले हमारी वृत्ति पवित्र हो, डिटैच हो जाए, सारी ही कर्म इंद्रियां पवित्र बने, तो हमारे हद और बेहद के रिश्ते पवित्र होते चले जाएंगे। फिर हमने बात करी लोक लाज की, कि लोक लाज को हटाना है और हमें एक यज्ञ रचना है, और ये तब तक चलेगा जब तक इसमें मैं आत्मा देह सहित, देह के सभी संबंधों के सहित, हाँ, अपने आप को परिवर्तन ना करूं। मैं आत्मा इतनी पावन, पवित्र, पावरफुल बन जाऊं जो मेरा सच्चे सत्य स्वरूप भी है ना पिता के जैसे, कि मेरा खुद का विश्व, मेरे घर के 4, 5, 10 लोग, मेरा विश्व, और फिर बाहर ये विश्व और ये प्रकृति सभी शुद्ध ना हो जाए, परिवर्तित ना हो जाए। हम ड्रामा को समझते हैं, बाबा ने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी है। बाबा कहते हैं बच्चे आप सभी मेरे नूरे रतन हैं, जितनी कमाई कर रहे हैं, जो प्राप्तियां कर रहे हैं, उसको अपने लिए और औरों के लिए यूज करें, तभी वो प्राप्तियां बढ़ेंगी। तो यूज कैसे करेंगे? जब हम अपने अंदर इस हवन से इतनी पावर लेकर आएंगे कि हम किसी को और को भी ये पावर दे पाएंगे, रेडिएट कर पाएंगे। आज कलयुग इसलिए घोर कलयुग हो गया क्योंकि आत्माओं की स्थिति और गिरती चले गई, गिरती कला पे आ गई, क्योंकि आत्मिक शक्ति नहीं बची। पर बाबा ने हमें आत्मिक शक्ति दी ना, हमें पहले याद दिलाया हम कौन है। पर अगर आज हम डरेंगे फिर से, तो फिर बाबा के आने का कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा रोज हमें इतनी सारी बातें बताता, आप नूरे रतन हैं, आप होली हंस हैं, आप मास्टर सुप्रीम सर्जन हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिमान, इतनी सारी बातें, तो फिर सभी तो झूठ हो जाएंगे ना। परिस्थिति तो आने वाली है, चाहे ज्ञान में है तो भी और नहीं है तो भी। तो फिर फायदा क्या हुआ हमारे ज्ञान में होने का, अगर हम परिस्थिति को ज्ञान के आधार पर सॉल्व ना कर सकें। तो इस हवन में ज्ञान का घृत है, बाबा के साथ योग बल की अग्नि है, और हमारी सभी कमी बुराइयां दिल है, पांचों विकार हैं, सब हम सुहा कर। देहिक आकर्षण जौ के रूप में है, यही तो डालते हैं हवन में सामग्री, यही हमें भी डालते हैं। और इस अग्नि में जलकर, देह सहित जलकर, अपने आप को पावन पवित्र सोने समान चमकता हुआ, बाबा कहते हैं ना रतन, जब आत्मा ही इतनी शुद्ध हो तो जेवर भी शुद्ध मिलता है, जेवर शुद्ध बनता है, यानी कि अगला जन्म हमारा शरीर भी पवित्र, क्योंकि मैं आत्मा ने अभी अपने ऊपर सारे ही कार्य कर लिए हैं। हम शुरू करेंगे इसको आज से ही। आज मुझे बस इतना ही क्या, अब आप कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते हो, समझ आया कि नहीं आया, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते
क्या बात है, कोई है वहां पर इस समय? कोई भी नहीं है, सब चले गए क्या? नहीं भैया, सब इधर ही है। समझ पाए सभी? जी भैया, हाँ जी समझ भैया। में आ गया, बहुत अच्छी तरह से दिमाग में लगाई। सुंदर। कोई कुछ कहना बताना चाहता है? कोई बात? ये टॉपिक किसके लिए आया आज पता नहीं मुझको तो। सभी के लिए आया ना? एक आध के लिए तो आता ही नहीं है, सभी के लिए आता है। क्या बात, इतनी शांति? हाँ, ये सबके लिए ही आया है भाई। बिल्कुल सभी है। हम जितना चाहे जितना होम दो सब, ये जितना चाहे जितने टाइम रख दो। बिल्कुल सही। 2-3 माइक्रोफोन ऑन हुए, कुछ कहना चाहते हैं? बताइए भाई, आज तो बात करिए। इतनी शांति? अभी बाबा ने क्या बताया? हमारा बेहद का रिश्ता है, बेहद के रिश्ते दार हैं हम सभी, तो शांति थोड़ा तो बात हो सकती है। देखो समझ आ गया सभी को? अच्छे तो बता दो। हाँ जी भैया, हाँ जी अच्छे से भैया, आ गया। हाँ भैया, समझ में आ गई। समझ में आया बहुत अच्छे से। तो हम यज्ञ शुरू करें आज से? हाँ जी। हाँ जी Very भैया। बहुत सुंदर बात है। चलिए, तो अभी मैं छुट्टी ले सकता हूँ आज की अभी? हाँ, फिर आज की छुट्टी छुट्टी मुझे दे जल्दी दीजिए। बोलता, आप छुट्टी बोलते हो तो छुट्टी देने का मन नहीं करता भी। छुट्टी तो लेनी पड़ती है ना। छुट्टी तो लेनी पड़ती है, नियम है। आज आप अभी की छुट्टी दें, रिलीज करें। हम कल सुबह मिलते हैं, देखते हैं बाबा हमारे लिए क्या लिख कर आता है कल, फिर उसको पढ़ते और आगे बढ़ते। और याद रखना है आज हमें किन बातों का? लोक लाज से परे, ड्रामा अनुसार हर सीन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, पर लोक लाज से नहीं, बाबा के बच्चे बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम उनके श्रेष्ठ विशेष रतन हैं, इसकी लाज रखनी है। हम बाबा के बच्चे हैं, इसकी लाज रखनी है। हाँ, बाबा हमसे प्रत्यक्ष होता है, बाबा की सेवा हो रही है, और हम विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के साथी हैं। कितनी बड़ी पोस्ट हमें मिली हुई। और उसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि हमने आज से एक हवन यज्ञ शुरू किया है। इसमें हम देह सहित सभी विकारों को, सभी संबंधों को नया बनाएंगे। यज्ञ में कुछ जलाया जाता है और यज्ञ से कुछ पाया जाता है। तो हम जलाएंगे अपने सारी ही अशुद्धियों को, अशुद्ध संस्कारों को, और अपने सारे ही अवगुणों को, सभी विकारों को, देह के सभी रिश्तों को, सबको फिनिश कर हम आत्मा जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो बाबा के समान अवस्था में कर्मातीत अवस्था बनाते हुए इस जीवन को हम बिताएंगे। हम दूर से अलग दिखने चाहिए, अर्थात सिंपल सैंपल। ऐसा नहीं कि उसके लिए हम बहुत कुछ कर लें, ऐसा भी नहीं है ना। हमें सिंपल रहना है। हमारा व्यवहार, हमारा संबंध निभाने का तरीका, हमारा आचरण बिल्कुल पवित्र, न्यारा और प्यारा होना चाहिए। उसके लिए हमने ये यज्ञ रचा है, ये हमें हमेशा याद रखना। ये यज्ञ तब तक चलेगा जब तक मैं आत्मा इतनी प्रचंड पवित्र नहीं की शक्ति ना पैदा कर लूं कि मैं स्वयं को परिवर्तित कर, कि जो मेरा विश्व है इसको परिवर्तित कर, फिर बाहर का विश्व को परिवर्तित कर, फिर प्रकृति के परिवर्तन की भी निमित्त बन जाए।
मैं निमित्त हूँ, बाबा के बच्चे हूँ, और इस बात को मुझे सदा याद रखना है। ड्रामा में अनुसार मेरे सामने कुछ भी आए, जैसे बाबा कहते बच्चे अगर बर्तन भी धोने पड़े तो धो लीजिए, कोई बात नहीं है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई भी कार्य आए, कोई भी बात आए, कहीं आना है, कहीं जाना है, ड्रामा प्लान अनुसार ये होना है तो ये होगा ही। पर अब मैं आत्मा लोक लाज के चक्कर में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं को मैं सदा फॉलो करूंगी, चाहे मेरे शुद्ध खाने की मर्यादा हो, चाहे शुद्ध साफ सुथरे रहने की मर्यादा हो, चाहे पवित्रता को मैंने धारण किया है इसकी मर्यादा हो, चाहे सुबह और शाम का समय मेरा अपना है ये मर्यादा हो, ये सारी ही मर्यादाओं को मैं आत्मा सदा फॉलो, और इसके लिए चाहे कुछ भी हो, मीन्स कुछ भी, ये मुझे फॉलो करने हैं। और सारा दिन मेरा दुनिया के लिए है, पूरा दिन मुझे सेवाओं पे लगना है, जरूर बाबा जहाँ भेजे वहां रहना है। और हम जहां भी जाएं, कहीं पर भी, विश्व के किसी भी कोने में, हम इन मर्यादाओं को कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें खाने को कुछ भी नहीं सामने मिले जो हमारे लायक हो, पर हम मर्यादाओं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कलयुग आया ही इसीलिए क्योंकि आत्माओं ने अपनी मर्यादाओं को छोड़ते चले गए। आज देखो कि मर्यादाएं छोड़ते छोड़ते ऐसे ऐसे जो परिवार जहाँ पे कभी भी नॉनवेज भी नहीं खाया जाता था, पूरा पूरा मतलब फैमिली पीढ़ियों से ऐसी चीजें होती ही नहीं थी, मर्यादाएं होती थी। आज बच्चे उन मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, आत्मिक शक्ति कम होते जा रही है ना, ड्रामा का सीन भी। पर हम उन मर्यादाओं को प्रेम से अपना रहे हैं। गिरती कला और चढ़ती कला का अंतर है, और हमें सदा चढ़ती कला रखें। बाबा कहते हैं आप गणेश हैं विघ्न विनाशक, तो गणेश के एक हाथ में रस्सी दिखाई जाती, एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई जाती है, एक हाथ में कमल दिखाया जाता है और एक हाथ में गदा दिखाई जाती है। गदा नहीं, वो मोदक दिखाया जाता है। तो कुल्हाड़ी का अर्थ होता है कि हमने पुरानी सारी ही लोक लाज की मर्यादाओं को तोड़ दिया, काट दिया है। पुराने सारे ही संबंधों को हमने काटने नहीं जाना है, स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से हमने अपने सारे ही कर्म बंधनों को खत्म किया है। और रस्सी से मर्यादाओं को, मतलब रस्सी का अर्थ है हमने अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ लिया है, खुद से प्यार से स्वीकार करी हुई मर्यादाओं में अपने आप को बांध लिया है। कमल का अर्थ है कि हम इस दुनिया यानी कि कलयुग की दुनिया से, यहाँ के कारोबार से, लोक लाज से, यहाँ के खाने पीने से, यहाँ की बातों से सदा कमल के जैसे कीचड़ में खिला रहता है, जो कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से न्यारा बना रहता है। हम वैसे बन के रहेंगे क्योंकि हम ही हैं गणेश। और मोदक का अर्थ ये है कि ये सब करते हुए हम दुनिया से दूर नहीं रह सकते। तो मोदक का अर्थ है कि 2 3 4 5 चीजें मिला के बनाया जाता है, और हाथों को कोई भी लड्डू या कुछ ऐसी चीज बनाते हैं तो सारी ही उंगलियां, हाथ हमारा एक टीम की तरह काम करता है और ऐसे ऐसे बनाया जाता है। सभी उंगलियों का साइज अलग होता है, पर फिर भी एक टीम की तरह रहती है। ये दर्शाता है भिन्नता और एकता को। भिन्नता में ही एकता है। विश्व की हर एक आत्मा बाबा के बच्चे हैं, तो कभी भी किसी को घिन की निगाह से, छोटी निगाह से हमें नहीं देखना है। वो अज्ञानी है या अज्ञानी है हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हमने पवित्रता का व्रत और यज्ञ शुरू किया हुआ है। और इसके अलावा विश्व की हर आत्मा बाबा की बच्ची है। क्या मालूम कौन सी आत्मा कि हम निमित्त बने बाबा से मिलाने के लिए। इसीलिए ड्रामा प्लान अनुसार जो बात हमारे सामने आए, हमें जरूर, अगर जाना लिखा है तो जरूर जाना, आना, किसी का हमारे घर आना,
हमें कुछ कार्य पे जाना, सब करना है, बस इन सब बातों का ध्यान। चलिए, तो आप सभी मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल सुबह और कल की पढ़ाई को कल शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। जी सभी शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। में सफर कर रहे हैं भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन नहीं पाया, प्लीज दोबारा बोलिएगा। फिर भी अभी सब अच्छा, आप अभी आप कहीं जा रहे हैं? अभी रास्ते में है कहीं पर? हेमलता दीदी की आवाज मुझे लगती है ये। हाँ हाँ हेमलता? सर, हाँ भैया, हाँ भैया। कैसे हैं दीदी? अच्छे ही है। अच्छे ही हैं क्यों बोला? बोलो अच्छी हूँ, ऐसा बोलना है। अब ट्रेन में सफर कर रहे हैं ना, तो थकान ज्यादा हो गया है। अच्छा ऐसा, तो बाबा से कनेक्ट हो जाइए, चार्ज हो जाएंगे आप। हाँ, एकदम कनेक्ट ही हो रहे हैं, आपके जरिए हम कनेक्ट हो ही रहे हैं। मेरे जरिए नहीं, मुझे बिल्कुल साइड कर दीजिए और खुद बाबा से कनेक्ट हो जाइए। आपको साइड कैसे कर दे? अभी तो ये थोड़ा सा भी- लेना ये पड़ेगा ना सहारा। सहारा, बस मदद लेनी है और बाबा से खुद कनेक्ट। बिना सहारा लिए कोई सीढ़ी नहीं चढ़ता है। बिल्कुल सहारा देने के सीढ़ी लिए पे हम चढ़ने के सभी लिए हैं। सहारा की जरूरत पड़ता ही है, वो सहारा आप बने हैं। बिल्कुल, हाँ भैया। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम सभी आपके सहारा है। ये पूरा ईश्वरीय परिवार एक दूसरे का सहारा ही तो है। सहारा ही बाबा हमें बनाते हैं ना एक दूसरे के लिए। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम सब रिलीज ले रहे हैं क्योंकि आज की क्लास तो फिनिश हो गई है। हम कल सुबह मिलते हैं 5 बजे। ठीक है जी? ठीक है भाई। ठीक है जी, सभी को ओम शांति। बाय बाय। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सभी को ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति जी।